मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 64वीं बीपीएससी फाइनल रिजल्ट आ चुका है और आज हम अपने टॉपर्स के बारे में जानेंगे कि ये जो टॉप 11 टॉपर्स हैं वो किस प्रकार से टॉप किए हैं, क्या क्या सब्जेक्ट था इनका, पूरे विस्तार से इन 11 टॉपर्स के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जानते हैं इन टॉपर्स के बारे में। अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो डेफिनेट रूप से ग्रेडअप एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, आपके लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म हो सकता है और भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ 3 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और ग्रेडअप से लाभ ले रहे हैं। अगर आप ग्रेडअप के किसी भी कोर्स को खरीदते हैं, अगर कोर्स को खरीदने में आप हमारे कूपन कोड आज तक 50 का यूज़ करते हैं, मेरा जो कूपन कोड है आज तक 50, तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों देखेंगे एक बार ट्राई करके, इसके वेबसाइट को विजिट करके ज़रूर देखेंगे। तो चलिए जानते हैं टॉपर्स के बारे में। तो दोस्तों टॉपर्स, सबसे पहले टॉपर्स जो हैं वो है ओम प्रकाश गुप्ता और इन्होंने टॉप 1 रैंक हासिल करके बिहार के मान सम्मान को काफ़ी ऊंचा कर दिया है। क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि यूपी मध्य प्रदेश के स्टूडेंट टॉप कर रहे थे, लेकिन इस बार फतुहा के रहने वाले ओम प्रकाश गुप्ता ने टॉप करके अपने नाम को रोशन किया है, साथ साथ बिहार के मान सम्मान को भी बढ़ाया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार टॉप 10 के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी आईआईटी या फिर किसी न किसी कॉलेज से इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं। ओम प्रकाश गुप्ता भी आईआईटी करके पढ़ा रहे थे, ठीक है, ओम प्रकाश गुप्ता भी आईआईटी करके पढ़ा रहे थे और ये भी इंजीनियर थे और पिछले 5 वर्षों से मेंटर के रूप में एक कोचिंग संस्थान में इन्होंने पढ़ाया है और मध्यम वर्गीय परिवार से हैं ओम प्रकाश गुप्ता। बिंदेश्वर साहब फतुहा प्रखंड के सोनारपुर गांव में किराना की दुकान चलाते हैं, ठीक है, इनके पिताजी जो है वो फतुहा में किराना दुकान चलाते हैं, फतुहा प्रखंड के सोनारू गांव में, ठीक है, ये किराना दुकान चलाते हैं। ओम प्रकाश का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ था और उनका चयन बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ है, मतलब टॉप रैंक है, नंबर 1 रैंक है और इन्होंने एसडीएम टॉप रैंक में चुना था और एसडीएम इनको मिला है, अनुमंडल अधिकारी या सीनियर डिप्टी कलेक्टर के रूप में इनकी नियुक्ति हो जाएगी। दूसरा रैंक हासिल किया है विद्यासागर ने और विद्यासागर दुविधा में है कि ज्वाइन करे या न करे, चूँकि पिछले पूर्व में इन्होंने यूपीएससी में सफलता हासिल की थी और रेलवे अकाउंट सर्विस में ये अभी कार्यरत है वर्तमान में यूपीएससी के माध्यम से और बीपीएससी में इन्होंने दूसरा रैंक लाने की वजह से इनको बिहार प्रशासनिक सेवा में तो चयन हो गया है और ये अनुमंडल पदाधिकारी या सीनियर डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित तो हो गए हैं, लेकिन ये दुविधा में है कि मैं ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ। यूपीएससी से प्राप्त जॉब को छोड़ करके इसे ज्वाइन करना या न करना इनके मन में काफ़ी दुविधाओं से भरा हुआ है और उनकी माने तो रेलवे का जॉब अधिक बेहतर है, ठीक है, और एनआईटी से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और ये भी इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं और इनका भी एक ऑप्शनल जो है वो मैथ्स रहा है। मतलब डेफिनेट रूप से मैथ्स के स्टूडेंट इस बार टॉप किए हैं, फर्स्ट रैंक पाने वाले भी मैथ के कैंडिडेट रहे हैं और सेकेंड रैंक जो विद्यासागर को मिला है यह भी मैथ के कैंडिडेट रहे हैं। तीसरे रैंक पर जो है वो है अनुराग आनंद, तीसरे रैंक जो हासिल किए हैं वो है अनुराग आनंद और इन्होंने क्या किया है कि इनमें काम करने का बहुत ही अच्छे अवसर और अधिक अवसर हैं, काम करने का अधिक अवसर है। मधुबनी के रहने वाले हैं, ये मधुबनी के घोघरिया गांव के निवासी हैं और दरभंगा में रहने वाले अनुराग आनंद सिविल इंजीनियर है, ठीक है, यह भी इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है और इन्होंने आईआईटी दिल्ली से अपनी पढ़ाई की है और पिता लहरियासराय में एसबीआई में ब्रांच मैनेजर है, ठीक है, इनके पिताजी जो हैं वो एसबीआई के में ब्रांच मैनेजर है लहरियासराय में, ठीक है, और जबकि इंटरमीडिएट की पढ़ाई जो है इन्होंने रांची से की है और सिविल इंजीनियरिंग एक ऑप्शनल पेपर था इनका, ठीक है, इंजीनियरिंग एक ऑप्शनल पेपर था और प्रथम प्रयास में ही इन्होंने सफलता अर्जित की है। तो यह भी इंजीनियरिंग और प्रशासनिक सेवा का चयन किए हैं इन्होंने भी और एसडीएम पद इनको मिला है। तीसरा और चौथा जो है वो है तीसरे प्रयास में इनको सफलता मिली है और ये विशाल जी हैं और इन्होंने भी प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए हैं। ये मुंगेर के रहने वाले हैं विशाल जी और बीपीएससी में इनका तीसरा प्रयास था, तीसरे प्रयास में ही इन्होंने सफलता अर्जित की है। विशाल ने बताया कि बैंक में नौकरी होने के बावजूद ये बैंक में पहले नौकरी कर रहे हैं अभी वर्तमान में और उन्होंने मौका मिला और उस मौके का फायदा उठाया। विशाल भी मरीन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में ऑडिटर का काम कर रहे हैं।
इससे पहले वे बैंक ऑफ इंडिया में स्केल 1 ऑफिसर के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। इनका भी ऑप्शनल क्या है, मैथ्स रहा है। ठीक है, तो मैथ्स के कैंडिडेट ये भी रहे हैं। और 5वें कैंडिडेट जो है वो शशांक वर्णवाल हैं। ठीक है, शशांक वर्णवाल हैं 5वें कैंडिडेट, और इन्होंने 5वां रैंक हासिल किया है। बीपीएससी में 5वीं रैंक हासिल करने वाले शशांक गिरिडीह झारखंड के रहने वाले हैं। ठीक है, शशांक कहाँ के रहने वाले हैं, ये झारखंड के रहने वाले हैं। और बीटेक करने के बाद ये यूपीएससी एवं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। 2015 से तैयारी में जुटे शशांक 2018 में बीपीएससी में शामिल हुए और 5वीं रैंक हासिल किया है। ठीक है, और इनका पहला ही प्रयास था, पहले ही प्रयास में इन्होंने 5वीं रैंक हासिल की है। और 2018 में 10वीं और 2010 में 12वीं 15 में उन्होंने रमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भुवनेश्वर से बीटेक की डिग्री हासिल की है। मतलब यह भी इंजीनियर ही है। ठीक है, आईएएस बनने का सपना है इनका, और स्टूडेंट्स को संदेश देते हैं कि हार्डवर्क करके ही सफलता पाई जा सकती है। जिस विषय में मजबूत है उसी को आप अपना सब्जेक्ट के पेपर के रूप में रखें, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो यह भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ही थे। और 6ठे रैंक हासिल करने वाले हैं अजीत कुमार। ठीक है, 6ठे रैंक हासिल करने वाले हैं अजीत कुमार, अशोकनगर पटना के रहने वाले हैं ये। और बीपीएससी में इन्होंने 6ठा रैंक हासिल किया है और प्रशासनिक सेवा चुना है। और प्रथम प्रयास में इन्होंने मात्र 7 अंक से पीछे रह गए थे। ठीक है, टॉप 10 में, और इस बार टॉप 10 में इन्होंने जगह बना ली है। प्रथम प्रयास में ये कितने अंक से पीछे रह गए थे, 7 अंक से मात्र पीछे रह गए थे। और ये दूसरे प्रयास में 6ठे रैंक प्राप्त किए हैं पूरे बिहार में। और सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गए हैं अभी, और आगे भी ये तैयारी करते रहेंगे। इनके पिताजी जो थे वो ऑटो ड्राइवर हैं। ठीक है, ड्राइवर का काम करते थे पिताजी, और इनकी सफलता से पिताजी इनके काफ़ी खुश है। भला कौन पिता जो है ऐसे सफलता से खुश नहीं हो सकता है, और ये सफलता जो है वो खुशी ही देती हैं। अब आलोक कुमार जो 7वां रैंक हासिल किए हैं, यूपीएससी का इंटरव्यू देना है इनको, और ये आरा के रहने वाले हैं। ठीक है, आलोक कुमार जो है आरा के रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं आलोक कुमार जी को, आलोक कुमार जी आरा के रहने वाले हैं, और इन्होंने यूपीएससी में इंटरव्यू इस बार देना है इनको। 7वां रैंक हासिल किए हैं बीपीएससी में, आरा के रहने वाले हैं। और बीएचयू से अप्लाइड केमिस्ट्री में पढ़ाई की है इन्होंने, आईआईटी बीएचयू। ठीक है, और यह भी इंजीनियर ही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और 5 साल से सॉफ्टवेयर में नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करने के बाद भी सिविल सेवा की तैयारी में जुटे हुए हैं। और इनके पिताजी जो है वो स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं। ठीक है, इनके पिताजी स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं, अनिल कुमार अग्रवाल। और माता वंदना अग्रवाल आंखों में भी सपना था कि बेटा अधिकारी बने, और आज ये बेटा जो है उनके सपने को साकार कर दिया। ठीक है, तो 7वें रैंक वाले को आप जान गए, ये हैं विशाल आलोक जी हैं। और 8वां रैंक हासिल किए हैं निखिल कुमार। ठीक है, 8वां रैंक हासिल करने वाले हैं निखिल कुमार, और पहली प्रयास में ही इन्होंने सफलता अर्जित की है। ये फारबिसगंज अररिया के रहने वाले हैं निखिल कुमार, और बीपीएससी में 8वां रैंक हासिल किए हैं। इनके प्रदर्शन से इनके परिजन काफ़ी खुश हैं, और बीएचयू में माइनिंग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं, आईआईटी बीएचयू से माइनिंग इंजीनियरिंग, और नाबार्ड में नौकरी छोड़कर सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। पहली बार में बीपीएससी में सफलता ये हासिल कर ली है। मतलब एक नौकरी छोड़ने के बाद दूसरी बार इन्होंने बीपीएससी की तैयारी की, और पहली ही बार में इन्होंने सफलता हासिल कर ली। और इन्होंने 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू भी दे चुके हैं ये, और पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई जारी है, और आगे यूपीएससी इनका लक्ष्य है, बेहतर करने का प्रयास है। ठीक है, और इनके पिता जो है पटवा डाइट कॉलेज किशनगंज में रिटायर्ड प्राचार्य हैं, और माता शांति कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से रिटायर्ड प्राचार्य हैं। तो ये हैं निखिल कुमार, 8वें रैंक हासिल करने वाले। और आईआईटी से पढ़े राघवेंद्र त्रिपाठी जो हैं, राघवेंद्र मणि त्रिपाठी। ठीक है, राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ये 9वें रैंक हासिल किए हैं, और ये देवरिया यूपी के रहने वाले हैं। ठीक है, राघवेंद्र मणि त्रिपाठी देवरिया यूपी के रहने वाले हैं। इन्होंने 9वां रैंक हासिल किया है। 63वीं में पीटी 3 नंबर से छूट गया था। ठीक है, और 2007 में आईआईटी बीएचयू से मेटलर्जी इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने 2012 में जॉब छोड़ा, और 14 से तैयारी में जुट गए राघवेंद्र जी, और इस बार इन्होंने 9वां रैंक हासिल कर लिया है पूरे बिहार में। अब 10वां रैंक हासिल करने वाले हैं दीपक कुमार। ठीक है, दीपक कुमार 10वां रैंक हासिल करने वाले हैं, और ये बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं, बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। और इन्होंने 63वीं में 67वां रैंक हासिल किए थे। 63वीं यूपीएससी में भी इन्होंने 67वां रैंक हासिल किया था, लेकिन अंडर एज होने के कारण 22 साल में 7 दिन कम था, एक्साइज इंस्पेक्टर दिया गया था, लेकिन पटना में ही एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर ये कार्यरत थे। दीपक आईआईटी खड़गपुर से मेट्रोलॉजी में बीटेक किए हुए हैं, और सिविल सर्विस की तैयारी में जुटे हुए हैं, और इस बार इन्होंने एसडीएम के पद के लिए प्रायोरिटी दिया था, और इनको एसडीएम के पद मिला है। अब 11वें रैंक पर हैं
आर्या राज मतलब टॉप 10 में कोई लड़कियां नहीं हैं, और टॉप 11 मतलब 11वें नंबर पे लड़की हैं आर्या राज, और ये बलिया ब्लॉक के CDPO रह चुकी हैं, CDPO थी, अब इनका चयन जो है हो गया है SDM के लिए, ठीक है। और ये बेगूसराय के बलिया ब्लॉक में पदस्थापित है। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनका गांव से ही हुआ है। 2019 में इन्होंने CDPO ज्वाइन की थी, प्रथम प्रयास में इन्होंने CDPO ज्वाइन कर लिया था। अब इस प्रयास में इन्होंने BPSC में टॉप रैंक हासिल करके SDM के पद हासिल किए हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा पर चयनित हुए हैं। तो इस प्रकार से ये हैं हमारे टॉपर्स BPSC के, जिसको देखकर आप लोग भी प्रेरित होंगे BPSC की तैयारी करने के लिए। और मैं डेफिनेट रूप से कहता हूं कि आप लोग BPSC की तैयारी में जी जान से लगिए। 67वीं BPSC बहुत जल्द आने वाला है, और 67वीं BPSC जुलाई में आएगा, इसका वैकेंसी अक्टूबर में होगा, इसलिए अभी से तैयारी कीजिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। 67वीं में आपका रिजल्ट श्योर होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।